आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिंधी नॉलेज फैक्ट्री जा मोअज़्ज़िज़ मेहमान अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों असीं पंहिंजी सिंधी ग्रामर जे कोर्स खे वधाईंदे हिकु ॿी क्लास सां हाज़िर आहियूं ऐं हिन क्लास में असीं पढ़ंदासूं ज़मीर छा आहे, ज़मीर जा क़िस्म केतिरा ऐं कहिड़ा आहिनि। त हिन क्लास खे स्टार्ट करण खां पहिरीं असांजी हिकु निजी रिक्वेस्ट हूंदी, जेकॾहिं तव्हां असांजे चैनल ते नया महिमान आहियो त हींअर ई असांजे चैनल खे सब्सक्राइब करो ऐं साथ ही बेल आइकन के बटन ते क्लिक करियो त जीअं अव्हांखे असांजी नेक्स्ट अचण वारी वीडियो जो नोटिफिकेशन मिली सके। दोस्तों हम अपनी सिंधी ग्रामर को बढ़ाते हुए एक और क्लास के साथ हाजिर हैं और इस क्लास में हम बात करेंगे ज़मीर क्या है और इसके किस्म कौन से हैं और वो कौन से हैं। तो आज की क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ज़मीर क्या है, ज़मीर कहते किसे हैं, वो कौन से लफ्ज़ हैं जिनको हम ज़मीर कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना ज़रूर चाहिए। सभिनी खां पहिरीं दादा असांखे इहो मालूम हुअणु खपे त ज़मीर छा आहे, उहे कहिड़ा लफ़्ज़ आहिनि जिन्हनि खे असीं ज़मीर चवंदा आहियूं। इन लाइ असीं हिते हिकु नंढी डेफिनेशन खे बयानु कंदासूं जेको कुझु हिन तरह ते आहे। ज़मीर हिकु अहिड़ो लफ़्ज़ आहे जेको इस्म जे बदिरां इस्तेमालु थिए थो। मतिलब त जेको बि नालो हुजे उन्ही नाले जे बदिरां को ॿियो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो वञे त उन्ही लफ़्ज़ खे असीं ज़मीर चवंदा आहियूं। सबसे पहले हम जानते हैं ज़मीर क्या है। ज़मीर एक ऐसा अल्फाज है जो नाउन की जगह पे काम करे। मतलब कि किसी नाम की जगह पे दूसरा अल्फाज यूज़ किया जाए, उसी अल्फाज को हम कहेंगे ज़मीर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि ज़मीर क्या है। चलो अब हम बात करते हैं कि ज़मीर की मिसालें देखते हैं, उसमें हम ज़्यादा अंदाज़ा लगाते हैं कि ज़मीर की लफ़्ज़ कौन से होते हैं। उनके लिए यहाँ पे हमारे पास कुछ सिंधी में लफ़्ज़ हैं, जैसे आऊं, मां, असीं, असां, ही, हिन, हू, तव्हां वग़ैरह वग़ैरह। तो ही उहे लफ़्ज़ आहिनि जेके असीं ज़मीर चवंदा आहियूं। त अहिड़ा लफ़्ज़ उहे आहिनि जेके इस्म जे यानी कंहिं नाले जे बदिरां इस्तेमालु कया वञनि था, त अहिड़नि लफ़्ज़नि खे असीं चवंदा आहियूं ज़मीर। चलो हाणे इन्हनि लफ़्ज़नि जो असीं हिकु निढे मिसाल में इस्तेमालु करे ॾेखारियूं था, निढे जुमिले में असीं इस्तेमालु करे ॾेखारियूं था त इन्ही जो इस्तेमालु कीअं थिए थो ऐं असां इन्ही जी सुञाणप कीअं करे सघूं था। जेको असां वटि मिसाल आहे कुझु हिन तरह ते आहे। असद रोज़ानो स्कूल वञे थो, ही तमामु सुठो शागिर्द आहे। लफ़्ज़ असद हिकु इस्म आहे, यानी कि हिकु नाउन आहे, हिकु नालो आहे कंहिं शख़्स जो। लेकिन असद जे बदिरां असां ॿिए जुमिले में लिखियो आहे ही कंहिंजे बदिरां इस्तेमालु कयो आहे। ही असीं जेको आहे असद जे बदिरां इस्तेमालु कयो आहे, त ही जेको लफ़्ज़ आहे इहो लफ़्ज़ असांजो थी वेंदो ज़मीर। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है जो हमारे पास सिंधी में। असद रोज़ाना स्कूल जाता है, ये तमाम अच्छा स्टूडेंट है। तो ही की जगह हम उर्दू में कहेंगे ये। तो ये वो लफ़्ज़ होगा जिसे हम ज़मीर कहते हैं। मतलब कि ये वो लफ़्ज़ है जो असद की जगह पे काम दे रहा है, असद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसी लफ़्ज़ को हम कहेंगे ज़मीर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक भी आपको क्लियर होगा। चलो अब हम बात करते हैं कुछ आगे। ज़मीर जा क़िस्म। तो ज़मीर जा क़िस्म कहिड़ा आहिनि, उहे केतिरा आहिनि। अब बात करते हैं कि ज़मीर के जो काइंड्स हैं वो कितने हैं और वो कौन से हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। ज़मीर जा कुल 7 क़िस्म आहिनि, यानी कि ज़मीर जा जेके बि क़िस्म आहिनि उहे असीं सभई मिलाए करे जॾहिं असीं गॾु कंदा आहियूं तॾहिं उहे 7 थियनि था। ज़मीर के जो इक़साम हैं वो 7 होते हैं। वो कैसे होते हैं, कौन से होते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है ज़मीर खालिस, जिसे हम पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं इंग्लिश में। ज़मीर खालिस जेको आहे असांजो पहिरें नंबर ते क़िस्म आहे ज़मीर जो, जंहिंखे असीं पर्सनल प्रोनाउन इंग्लिश ग्रामर में चवंदा आहियूं। हाणे सवाल इहो पैदा थिए थो त इन्ही जी डेफिनेशन कहिड़ी आहे। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के मुतलिक के ज़मीर खालिस की जो डेफिनेशन है वो कौन सी है और किसे कहते हैं। ज़मीर खालिस अहिड़ा लफ़्ज़ आहिनि जेके नालनि बदिरां इस्तेमालु कया वञनि था।
ضمیر خالص وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کسی ناؤن کی جگہ پہ استعمال کیے جائیں، جسے ہم اوپر سمجھ کے آئیں، وہی یہاں پہ پرسنل پرونام میں وہی کہانی ہے جو اوپر ہم سمجھ کے آئیں۔ जेको कुछ असीं मथे सिखियोसीं ज़मीर छा आहे उहो सेम हिते आहे ज़मीर ख़ालिस में, लेकिन असीं पोइ बि इन खे दोहरायूं था। मिसाल तौरु आऊं, मां, असीं, असां, ही, हिन, हू, तव्हां वग़ैरह वग़ैरह ही उहे लफ़्ज़ आहिनि जेके असीं ज़मीर ख़ालिस में इस्तेमालु करियूं था। कीअं इस्तेमालु कंदा आहियूं, हाणे असीं उहो ॻाल्हि कंदा आहियूं। जीअं असद रोज़ानो स्कूल वञे थो, ही तमामु सुठो शागिर्द आहे। इहो मिसाल असीं अव्हां खे मथे बि डिटेल में सम्झाए आया आहियूं। त हिते जेको आहे सो ही जेको लफ़्ज़ आहे, ही लफ़्ज़ असांजो सॾराईंदो ज़मीर ख़ालिस मां, बेशक ज़मीर में ही जो इस्तेमालु आहे, मतिलब त ही जेको आहे इहो ज़मीर आहे, लेकिन सवाल ही पैदा थिए थो त ही कहिड़े ज़मीर जे क़िस्म मां आहे। ही जेको क़िस्म आहे इहो असांजो आहे ज़मीर ख़ालिस। जैसा कि हम ऊपर आपको ये एक सेंटेंस समझा के आए थे, तो वही सेंटेंस हमने नीचे आपको समझाया। तो इस सेंटेंस में हमने बात की थी कि असद रोज़ाना स्कूल जाता है, ये तमाम बेहतरीन शागिर्द है। तो ये का अल्फाज हमने ज़मीर के लिए किया था, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये का इस्तेमाल ज़मीर के कौन से काइंड में आता है। तो ये का इस्तेमाल हमारे पास आता है ज़मीर ख़ालिस में। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक भी आपको क्लियर होगा। तो अब बात करते हैं कुछ आगे। अगर आपको वीडियो समझ आ रही है, क्लास समझ आ रही है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक ज़रूर करना। अब हम बात करेंगे नंबर 2 पे, जो हमारे पास है ज़मीर इशारों, जिसको हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से हैं, हम इंग्लिश ग्रामर में डिटेल में समझ के आए, जैसे दैट, दीज, दोज, ये कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनको हम ज़मीर इशारों कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसका सिंधी में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे हमने एक छोटी सी डेफिनेशन की है। ज़मीर इशारों अहिड़ा लफ़्ज़ आहिनि जेकी कंहिं शइ खे इशारे जी मदद सां बयान कनि। ज़मीर इशारा कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी चीज़ को बयान करने के लिए हमें इशारा करना पड़े, तो उस इशारे की मदद से जो लफ़्ज़ यूज़ करके किसी चीज़ को बयान करें, तो उसी लफ़्ज़ को हम कहेंगे ज़मीर इशारा। जॾहिं असीं कंहिं बि शइ ॾांहुं इशारो करे ॻाल्हि करियूं, तॾहिं असीं इशारे दौरान उन शइ जो नालो जेको वठूं, उन लफ़्ज़ खे असीं चवंदा आहियूं ज़मीर इशारो। चलो हाणे असीं ॻाल्हि कंदा आहियूं त ज़मीर इशारे में कहिड़ा अल्फाज़ हूंदा आहिनि। इन लाइ हिते आहे हू, उहा, वो, ही, जो। ज़मीर इशारे में जो है हमारे पास 2 काइंड होते हैं। एक दूर की चीज़ को बयान करने के लिए, जैसे डेमोस्ट्रेटिव में प्रोनाउन में होता था ना कि किसी एक दूर की चीज़ को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, और करीब की चीज़ होती है तो उसकी तरह उसको हम कैसे बयान करते हैं। साॻियो ई हिते आहे त परे वारी शइ खे असीं कहिड़े अल्फाज़ सां बयान कंदासूं, वेझे वारे अल्फाज़ खे असीं कहिड़े अल्फाज़ सां बयान कंदासूं, लेकिन इहो असीं बाद में सिखंदासीं। हिते असीं फ़क़ति ज़मीर इशारो कीअं इस्तेमालु कबो आहे इहो ॿुधाईंदासूं। मिसाल वठो, ही किताब आहे। जेकॾहिं किताब वेझो पियल आहे तॾहिं असीं चवंदासीं ही किताब आहे, मतिलबु ये किताब है। अगरि परे पियल आहे तॾहिं असीं चवंदासीं हू किताब आहे, वो किताब है, मतिलबु परे पियल आहे। तो इन्हीअ ते असीं डिटेल में ॿी क्लास में सम्झंदासीं त वेझे वारी शइ लाइ असीं कहिड़ो अल्फाज़ ऐं परे वारी शइ लाइ असीं कहिड़ो अल्फाज़ इस्तेमालु कंदा आहियूं। ये हम इंशाल्लाह बाद में किसी क्लास में आपको बताएंगे कि दूर की चीज़ के लिए हम उसे कैसे सिंधी में डिस्क्राइब करते हैं और करीब वाली चीज़ को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि ज़मीर इशारा कैसे कहा जाता है। ही किताब आहे, मतलब कि कोई किताब पढ़ा है, उसको बयान करने के लिए हमने कहा ये किताब है। तो यहाँ पे ये जो अल्फाज हमारे मुंह से निकल रहा है, तो ये वाला अल्फाज ज़मीर इशारा कहलाएगा। यहाँ तक भी क्लियर है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। वो परंदे हैं, हू पखी आहिन। तो यहाँ पे वो का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे हम कहेंगे ज़मीर इशारों। अब चलो हम एक और इक़साम की तरफ चलते हैं जिसका नाम है ज़मीर इस्तिफ़हाम।
और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंट्रागेटिव प्रोनाउन, मतलब कि सवालिया प्रोनाउन। तो अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। हाँ असीं ॻाल्हि कंदासीं नंबर 3 ते, जंहिंखे असीं चवंदा आहियूं ज़मीर इस्तेफ़ाम, मतलब इंट्रागेटिव प्रोनाउन, सवालिया प्रोनाउन। तो इन लाइ जेको डेफिनेशन आहे उहो कुझु हिन तरह ते आहे। ज़मीर इस्तेफ़ाम अहिड़ा लफ़्ज़ आहिनि जेकी सवाल पुछण तौरु इस्तेमालु कया वञनि था। मतलब कि ज़मीर इस्तेफ़ाम वो अल्फाज हैं जो किसी सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाएं, तो उन अल्फाज को हम कहते हैं ज़मीर इस्तेफ़ाम। कुछ अहिड़ा अल्फाज आहिनि जेके असीं सवाल पुछण लाइ इस्तेमालु कंदा आहियूं, तो उन्हनि लफ़्ज़नि खे असीं चवंदा आहियूं ज़मीर इस्तेफ़ाम। उहे कहिड़ा लफ़्ज़ आहिनि, चलो उन्हनि खे असीं ॾिसूं था। हिते कुझु लफ़्ज़ आहिनि छा, कॾहिं, केरु, छा लाइ, किथे। यहाँ पे कुछ अल्फाज हैं जैसे क्या, कब, कौन, किस लिए, कहाँ। तो ये वो लफ्ज़ हैं जो सवाल को बनाते हैं, तो इन अल्फाज को हम कहते हैं ज़मीर इस्तेफ़ाम। अब बात कर लेते हैं कि इनको हम जुमले में कैसे इस्तेमाल करते हैं। हाणे असीं अव्हांखे इहो ॿुधायूं था त इन्हनि लफ़्ज़नि खे असीं जुमले में कीअं इस्तेमालु कंदा आहियूं। त इन्हनि लाइ असां वटि हिकु सेंटेंस आहे, अव्हां छा चयो, आपने क्या कहा। हम मुझसे सवाल कर दिया कि आपने क्या कहा, अव्हां छा चयो। लफ़्ज़ हिते छा अचे पियो, इहो छा असांजो थी वेंदो ज़मीर इस्तेफ़ाम। यहाँ पे होगा लफ़्ज़ क्या, तो क्या जो लफ़्ज़ बनेगा वो कहलाएगा ज़मीर इस्तेफ़ाम। चलो एक और सेंटेंस देखते हैं। हू कॾहिं ईंदा, वो कब आएंगे। हिते जेको आहे कॾहिं ऐं उर्दू में असीं चवंदासीं कब, तो ही उहे लफ़्ज़ आहिनि जिन्हनि खे असीं ज़मीर इस्तेफ़ाम चवंदा आहियूं। नंबर 3 ते जेको असां वटि सेंटेंस आहे उहो कुझु हिन तरह ते आहे, अव्हां किथे रहो था, आप कहाँ रहते हैं। तो यहाँ पे एक अल्फाज बनेगा आप कहाँ, तो यहाँ पे कहाँ वो अल्फाज है जिसे हम ज़मीर इस्तेफ़ाम कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की 3 जो हमने इक़साम बताए वो आपको समझ आ चुके होंगे। तो अगले के 4 इक़साम जो हुए उनको हम बाद में नेक्स्ट क्लास में डिस्क्राइब करेंगे। तो आज की क्लास यहाँ तक ही महदूद रखेंगे। दोस्तों जेको आहे सो अॼु जी क्लास में असीं फ़क़ति 3 काइंड के डिफाइन कयोसीं, बाक़ी जा जेके 4 रहनि था उहे इंशाल्लाह असीं अॻी क्लास में अव्हांखे ॿुधाईंदासूं। लेकिन अॼु वारी क्लास खे असीं हिते फ़िलहाल ख़तमु करियूं था। इंशाल्लाह असीं हिकु ॿी क्लास सां तव्हां सां मुलाक़ात कंदासूं। तेसिताईं ख़ुदा हाफ़िज़।